देखिए, कुछ ऐसे क्षणिक लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान को गाते हैं। तो वैसे विचारधारा को दमन करने की ज़रूरत है। और आज पहले वाला भारत नहीं है, आज मोदी जी का भारत है। 140 करोड़ जनता मोदी जी को आशीर्वाद देके उनके साथ कदम में कदम मिला। जय हिंद। एगो भूखा नंगा भिखमंगा देश है। भारत जब भी सोचता है भाईचारा निभाएगा, तभी ये देश ऐसा हरकत कर देता है कि देश के प्रधानमंत्री को एवं देश के सेना को सोचना पड़ जाता है। इस बार भी पहलगाम में धर्म पूछकर 26 हिंदुओं को मारा गया, और जब उसका जवाब दिया जाता है तो भारत में बैठे कुछ तथाकथित लोग ऐसे हैं जो देश के सेना पे सवाल खड़ा करते हैं, देश के नेताओं पे सवाल खड़ा करते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता है। भैया, क्या बोलेगा? जब पहलगाम हमला हुआ उस समय प्रधानमंत्री ने कोई अनुप्रेरणा नहीं किया, तो विरोधी बोल रहे प्रधानमंत्री डर गया, कुछ नहीं किया। ऑपरेशन सिंधु हुआ तो आके रो रहे, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को मार दिया जा रहा, पानी बंद कर दिया जा रहा, कैसे होगा? क्या बोलिए? देखिए, कुछ ऐसे क्षणिक लोग हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान को गाते हैं। तो वैसे विचारधारा को दमन करने की ज़रूरत है। और आज पहले वाला भारत नहीं है, आज मोदी जी का भारत है। 140 करोड़ जनता मोदी जी को आशीर्वाद देके उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने की तैयारी में है। और जिस ढंग से क्वेश्चन करेगा पाकिस्तान, उसी मूड में, उसी व्यवस्था में अब जवाब देने के लिए भारत तैयार है। मॉक ड्रिल करके तो हल्ला हो गया, सुबह ऑपरेशन सिंधु हो गया। देखिए, कोई बता के थोड़े कुछ करता है। अगर बता दिया होता कि आतंकवादी सबके हम पहलगाम में घटना करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से घटना नहीं घटता। तो अगर बता दिया जाता कि आज रात में ही हम आतंकवादी सेंटर को उड़ाएंगे, तो आप नहीं उड़ा पाते। तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता था, युद्ध भी हो सकता था, युद्ध रुक भी सकता था। और देर से ही सही आने वाला दिन आपको ज़रूर बताएगा कि आखिर सीज फायर क्यों। क्योंकि बहुत ऐसे अंदरूनी मामला है जो मैं नहीं बता सकता। फिर भी हम कह सकते हैं कि भारत आज के डेट में बहुत मजबूत है। और आज नहीं, पूरे विश्व ने एहसास किया है कि मेड इन भारत का जो भी शस्त्र है लड़ाई लड़ने वाला, जो भारत खुद बनाया है, उस पर भी भरोसा कर रहे हैं हम। और पूरा विश्व भरोसा कर रहा है। अब पूरे विश्व से नंबर लगा है कि मुझको भी व्यापार करिए, मेरे साथ व्यापार करिए। तो निश्चित रूप से आज नया भारत बहुत मजबूत है, आगे बढ़ रहा है। सीपीएम पार्टी का तो नाम सुने ही होंगे। सीपीएम पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा कल रैली निकाली गई और हाथ में बैनर था कि पाकिस्तान का पानी कैसे बंद कर दिया भारत, वहाँ के लोग मर जाएंगे। ये लोग भारत का खाते हैं लेकिन गाते पाकिस्तान। लेकिन उनका एक बार भी बयान नहीं आया होगा कि हमारे धर्म को पूछ को मारा गया। उन बहनों के ऊपर क्या बीता होगा जिसका पति उसके सामने मारा जाता है, जो 6 दिन पहले शादी की, 2 महीना पहले इस उम्मीद से शादी की नया दुनिया बसाएंगे, और उसका दुनिया उजाड़ दिया गया। उस समय इनके मुंह से आह नहीं निकला होगा। तो निश्चित रूप से उन्हीं लोगों को कहते हैं कि जो भारत में बैठ के और पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। अच्छा, आज जिस क्षेत्र के मंत्री हैं, लगातार आप अभी पश्चिम बंगाल में हैं और माननीय मुख्यमंत्री का जो भतीजा है उनको बोला जाता है कोयला चोर, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सीबीआई ईडी बीजेपी के पास है, तो अभी तक कुछ क्यों नहीं हो पाया? ये सवाल थोड़ा अलग है। देखिए, ऐसा नहीं है कि समय समय से ईडी और सीबीआई काम नहीं करती है। और लॉ एंड ऑर्डर, चोरी पर कंट्रोल करना स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी है। और स्टेट गवर्नमेंट ही खुद चोर बन जाए, तो वहाँ चोर ही मालिक बने, चोर ही चोरी करे, तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा संविधान है भारत का जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को ताकत मिली है, उस काम पे वही काम करेगा। लास्ट एक सवाल रहेगा। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी बोले कि बिहार का और बंगाल का एक गहरा रिश्ता है, लेकिन यूपी बिहार के लोगों को तो पश्चिम बंगाल में बहिरागत तो बोला जाता है कि वो लोग बाहर से आए हुए हैं, और इस पर क्या कहिए? देखिए, मंत्री भी बहुत बार बयान दिए। देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री को रोहिंग्या प्रेम है। यहाँ के मुख्यमंत्री को बांग्लादेश से प्रेम है। यहाँ के मुख्यमंत्री को पाकिस्तान से प्रेम है। तो हम भारत माँ के संतान हैं, और भारत के 140 करोड़ देशवासियों को हम अपना मानते हैं। और इसी तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग से भारत बढ़ रहा है। लेकिन कुंचित विचारधारा के तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली ममता जी केवल अपने बंगाल की गद्दी पर कैसे बैठें, एक चलता फिरता धर्मशाला बना दिया गया है पश्चिम बंगाल को।
आओ, आधार कार्ड लो, राशन लो, भारत का खाओ और भारत को ही गाली दो। भारत में रह के ही भारत को तोड़ने का काम करो। वैसे लोगों को प्रश्रय यहाँ के मुख्यमंत्री जी देती हैं। आने वाले समय में ही भारत है, यहाँ रावण का भी वध हुआ है। आने वाले दिन में ऐसे मानसिकता के लोगों को भारत की जनता चुन चुन कर बदला लेगी और उनको भी गदी से बाहर करेगी। बंगाल के धरती से यूपी बिहार वासियों को क्या कहना चाहिए? यूपी बिहार के लोगों से आग्रह करेंगे हम कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 2025 में बिहार का चुनाव है। आपका जन्म धरती है बिहार, आपके बाबा दादा वहाँ के रहने वाले हैं, आपकी विरासत है वहाँ। आप चल के जो 20 साल में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में बिहार को विकसित किया गया है, उस बात को रखिए, वोट दीजिए और दिलवाइए।